पहले की एक्टिंग और आज की एक्टिंग में बहुत फ़र्क आ गया है। आज की फिल्मों में सिर्फ मुख्य कलाकारों पर फोकस किया जाता है, जबकि पहले की फिल्मों में सभी कलाकारों पर फोकस होता था। जैसे कि आजकल साउथ की फिल्मों में भले ही कुछ सेकंड का सीन हो, लेकिन उस सीन में मौजूद एक्टर अपना बेहतर देकर जाता है। ऐसा ही कुछ पहले बॉलीवुड की फिल्मों में होता था। फिल्म के सारे कलाकार बहुत मेहनत करते थे, इसीलिए उस समय अगर किसी कलाकार का सीन कुछ सेकंड का होता था तो आगे चलकर वही कलाकार फिल्मों में मेन कैरेक्टर करता था। ऐसे ही अभिनय के धनी एक कलाकार थे जिनका नाम है प्राण। प्राण एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें अपनी फिल्मों में हीरो से ज़्यादा मेहनताना मिलता था। निर्माता और निर्देशक इन्हें फिल्म में लेने से घबराते थे, कहीं ऐसा ना हो कि प्राण हीरो पर भारी पड़ जाएं। बचपन में प्राण फिल्मों के शौकीन नहीं थे। इनका जन्म 12 तारीख में 1920 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता सरकारी ठेकेदार थे। सड़क और पुल का निर्माण करना उनका काम था। इसी सिलसिले में इनके पिता को देश के हर कोने में जाना पड़ता था, इसीलिए प्राण की पढ़ाई भी घूम घूम कर ही पूरी हुई। हालांकि हाई स्कूल करने के बाद प्राण साहब ने पढ़ाई छोड़ दी। इन्हें फोटोग्राफी का शौक था तो दिल्ली और आसपास के एक स्टूडियो में नौकरी कर ली। उसके बाद ये लाहौर चले गए। सिगरेट पीने का शौक इन्हें छठी क्लास से लग गया था। लाहौर की एक दुकान में सिगरेट पीने जाया करते थे। वहीं इनकी मुलाकात स्क्रिप्ट राइटर मोहम्मद वली से हुई। वली साहब को अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए एक नए लड़के की तलाश थी। उन्हें अपना किरदार मिल चुका था। उन्होंने प्राण को अगले दिन मिलने के लिए बुलाया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद प्राण साहब मान गए और यहीं से प्राण साहब की फिल्मों की शुरुआत हुई। इस फिल्म के लिए प्राण साहब को हर महीने 50 रुपये मिलते थे। उसके बाद प्राण साहब की दूसरी फिल्म खानदान भी हिट रही, लेकिन प्राण साहब हीरो का रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था हीरो के कैरेक्टर के लिए उन्हें अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। देश आज़ाद होने के बाद प्राण साहब मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब जाके कुछ फिल्मों में मौका मिला। हालांकि शुरू की फिल्मों में प्राण साहब को कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन विलेन के रोल करने के बाद हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। उनके किए गए किरदार लोगों के दिमाग में यहाँ तक बस गए थे कि अगर प्राण साहब कहीं दिख जाते थे तो उन्हें गालियाँ मिलती थीं। एक समय ऐसा भी आया कि हीरो से ज़्यादा डिमांड प्राण साहब की होने लगी। इनकी कुछ यादगार फिल्मों में शहीद, उपकार, डॉन, जंजीर, धर्मा, परिचय, राम और श्याम जैसी लगभग 400 फिल्मों में काम किया। लगभग 6 दशक लंबे करियर के कारण उन्हें विलेन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने वाले प्राण साहब को 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2001 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और 2013 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 12 तारीख 2013 को इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत के दिन बस एक बात कॉमन थी कि इनकी जन्म का तारीख और मौत की तारीख एक ही थी, वो थी 12।